पेशियां, ऐच्छिक, सुनो ध्यान से, ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती है जो क्या होती है, हमारे इच्छा अनुसार क्या करती है, गति करती है। बाबू ऐच्छिक मांसपेशियां, बाबू अब सुनो ध्यान से, ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार काम क्यों करती है? क्योंकि यह बाबू जो होती है कंकाल ऊतक से, कि बाबू कंकाल ऊतक से जुड़ा होता है। तब पूछेगा कौन सी मांसपेशियां कंकाल ऊतक से जुड़ी होती है? ऐच्छिक मांसपेशियां। कौन सा ऊतक, कौन सी मांसपेशियां कंकाल ऊतक से जुड़ी होती है? और बाबू देखो, कंकाल ऊतक से जुड़े होने कारण ही ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है। पूछेगा ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती है हमारे इच्छा अनुसार कार्य क्यों करती है? क्योंकि ये बाबू क्या होती है, कंकाल से जुड़ा होता है। कंकाल माने हड्डी, कंकाल माने हड्डी, बताएंगे हड्डी वाले नहीं बताएंगे, हड्डी का प्रकार होता है जो, ठीक है। तो कंकाल से जुड़ा होता है, इसीलिए क्या करती है ये बाबू, क्या करता है, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। पूछेगा आपका, जानते हो जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती है इसका भार जो होता है, इसका भार पूरे शरीर के भार का लगभग 50% होता है। उस सुनाई पड़ा क्या बुआ? पूछेगा ऐच्छिक मांसपेशियां का भार कितना होता है, तो पूरे शरीर के भाग का कितना बुआ? 50% इसी का भार होता है, ठीक है। कितना भार बुआ होता है? 50% होती है। कंप्लीट। चलिएगा, अब आएंगे हम लोग, एक सेकेंड, चलिए इसमें दाव पूछना है, चलिएगा फिर हम लोग जान लें। ऐच्छिक मांसपेशी किसे कहेंगे? बोल बुआ, ऐच्छिक मांसपेशी किसे कहेंगे? जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे। अब पूछेगा आपसे, ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार काम क्यों करती है? क्योंकि यह कंकाल से जुड़ा होता है। किस जुड़ा होता है? इसीलिए क्या करती है, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। अब बाबू सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐच्छिक मांसपेशियां का भार कितना होता है? पूरे शरीर के भार का कितना? 50%। पूरे शरीर के भार का 50%। कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट बाबू कौन था? अनैच्छिक पेशियां बाबू ने कौन थी? अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां, सुनो ध्यान से, अनैच्छिक पेशियां माने क्या होता है? जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य, यह काम काहे नहीं करता है? क्योंकि यह कंकाल से नहीं जुड़ता है। क्या होती है? यह कंकाल से नहीं जुड़ती है। तो पूछेगा हमारे शरीर में कौन सी ऐसी पेशी है जो कंकाल से नहीं जुड़ती है? कौन सा बुआ? अनैच्छिक पेशी है। कौन सा पेशी बाबू है? अनैच्छिक। तो अब सवाल उठती है, अनैच्छिक पेशी कहाँ पाया जाता होगा? अब देखिए, क्या अपने आँख को अपने बस में कर सकते हो? कोई आपको आँख में हुर रहा है, क्या आपका आँख खुला कभी रहेगा? अपने आप बंद हो जाएगा। माने जो क्या करे, जो आपके बस में नहीं हो। हम कहेंगे हृदय को कि तुम अब नहीं धड़को, क्या हृदय नहीं धड़केगा? वो धड़कता रहेगा। तो बाबू जो हमारे बस में ना हो, जो हमारे बस में वो अपने मन से काम करता हो, वहाँ पर कौन सी पेशी पाई जाती है? अनैच्छिक। वो कुछ बाबू उदाहरण है जहाँ जहाँ क्या होती है, जैसे बाबू होता है आँख की आइरिस में। क्या बुआ? आइरिस। नेत्र पढ़ोगे ना 10th में तो पता चलेगा आइरिस क्या होता है। वृषण में पुरुषों पाया जाता है। मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में। अब बाबू रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनी। फिर से अनैच्छिक पेशी कहाँ पाई जाएगी? आइरिस। ये क्या आइरिस क्या होता है? नेत्र में। क्या होता है? नेत्र माने आँख में। आँख में। वृषण में पुरुषों में होता है, क्या होता है? मूत्र वाहिनी। और क्या बाबू होती है? रक्त वाहिनी। इतने स्थानों पर बाबू क्या पाई जाती है? आपकी अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। और वो एक और कौन था? बोलोगे फिर से?
अनैच्छिक पेशी किसे कहेंगे, बोलोगे? जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य, बताओगे? अनैच्छिक पेशी हमारे इच्छा के अनुसार कार्य क्यों नहीं करती है? क्योंकि यह कंकाल से जुड़ा हुआ। चलिए, अच्छी बात। तो अब सवाल उठती है कि अनैच्छिक पेशी कहाँ कहाँ पाया जाता होगा? तो आयरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी में और रक्तवाहिनी में। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि अभियो ने। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या? हृदयक पेशियाँ। कौन बुआ? हृदयक पेशी। हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ बाबू क्या होता है? यह भी एक अनैच्छिक पेशियाँ का ही भाग है। कौन कौन पेशी का? अनैच्छिक। यह भी क्या होता है? हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, जो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? हृदय में पाया जाता है। क्या बुआ? हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारे इच्छा के अनुसार कार्य या मांसपेशी से दूसरे मांसपेशी को जोड़ने छोड़ने से। फिर बाबू, हृदयक पेशी बाबू क्या है? यह भी एक अनैच्छिक पेशी है जो कहाँ पाई जाती है? हृदय में। फिर से बाबू, हृदयक पेशी कहाँ पाई जाती है? हृदय में। यह भी कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी। कंप्लीट। अब लास्ट कर रहा है पेशी ऊतक के बारे में। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बच रहा है इसमें। तब पूछेगा बाबू, अब सवाल उठती होगी कि हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ हैं, तो क्या सब अलग अलग है? तो अलग अलग नहीं, तो जुड़ा हुआ होगा। तो जोड़ने काम कौन करता होगा? तो बाबू, एक मांसपेशी से दूसरे मांसपेशी को जोड़ने काम करती है सिलेक्सर। क्या वो करती है? कौन करती है? पूछेगा। एक मांसपेशी से दूसरे मांसपेशी को जोड़ने काम करती है सिलेक्सर काम करती है। करती कंप्लीट। चलिए, अब जो बाबू थोड़ा सा हल्का सा बताते हैं, बताएंगे इस बारे में। जो मांसपेशी को ढकता है सो क्या बोलते हैं? जो मांसपेशी को ढकता है त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मांसपेशी को ढकता है उसको क्या बोलते हैं? तो अब पूछेगा, त्वचा जो होता है किस ऊतक से बना होता है? तो ये बाबू होता है एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। किससे बाबू? एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। त्वचा किस ऊतक से बना होता है? एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। त्वचा किसको ढकती है? किसको रे? मांसपेशी ऊतक को। चलिए, दूसरा बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा मांसपेशी बाबू क्या हो गया? ऊतक समाप्त हो गया। अगला बाबू कौन था? तंत्रिका ऊतक। यही था वो ना? चलिए, तंत्रिका ऊतक। कौन ऊतक? तंत्रिका ऊतक। तो बाबू, तंत्रिका ऊतक क्या होता है? क्या बताएगा? सुने ध्यान से। यह ऊतक क्या होता है? जिससे बाबू क्या आपका जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? जिससे बाबू मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र, इससे वो क्या होता है? आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क का भी भाग होता है, ठीक है? 3 भाग होता है। सेरेब्रम सबसे वो महत्वपूर्ण भाग है। यही हमको कुछ कुछ स्मरण शक्ति यही देता है, ठीक है? पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग कौन होता है? सेरेब्रम होता है। मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मस्तिष्क का कै भाग? 3 भाग। कौन कौन? अग्र, मध्य और बुआ कौन? पश्च भाग। जो अग्र भाग होता है वहीं पर पाया जाता है सेरेब्रम। कौन? और ये जानते हो क्या करती है? ये हमारे शरीर बाबू मस्तिष्क में अदात क्षमता, सोचने की क्षमता, ठीक है, जितना बाबू हम लोग पढ़ते लिखते हैं ना, सब यही जमा होता है। इसी को बोलते हैं मेमोरी पावर। और जिसका मस्तिष्क ये होता है क्या? दाएं से बाएं फैला होता है, अर्धवृत्ताकार में, इन्ने से इन्ने, ऐसे। यही बाबू क्या है? आपका सेरेब्रम है। इसको बचा कर रखना है। यहीं पर क्या होता है? थोड़ा सा इस पर कोई मारे उरे नहीं। ये बाबू क्या मेरा सेरेब्रम, अगर ये मार देता हूँ टाइम फिक्स। समझ गए? चलिए, उसके बाद बाबू कौन होती है? मेरुरज्जु। क्या बाबू होती है?
रज्जु। और बाबू क्या होती है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र का बाबू काम क्या है? हमारे शरीर में जो सूचना का प्रसारण करता है, सूचना प्रसारण मंत्री कौन हो गया? तंत्रिका। सूचना को आदान प्रदान करने का काम कौन करती है? तंत्रिका तंत्र करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान, पूछेगा मस्तिष्क क्या करती है? ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर। माने इस समझो के मालिक हो गया, शरीर का मालिक है मस्तिष्क, और मस्तिष्क को सूचना कौन पहुंचाएगा? हाँ। और मेरु रज्जु बाबू है, ये बाबू क्या करते हैं? शरीर के पूरे भाग को नियंत्रण करने का काम करता है। यदि मेरु रज्जु देखो, ये रीढ़ की हड्डी अगर कुछ ही एक बार खत्म हो गया ना, तो आपका शरीर काज करना क्या करेगा? बंद कर देगा। बहुत सा क्रिया क्या होगा? जैसे बाबू क्या कर, आपका शरीर जो होगा ना अनियंत्रित हो जाएगी। कब आपको मैंने होता है ना उत्सर्जी अंग, मैंने पेशाब पैखाना कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कौन? ये रीढ़ की हड्डी अगर कुछ हो गया तो रीढ़ की हड्डी बचा कर रखना, आपका निष्क्रिय हो जाता है। किसके कारण? मेरे रज्जु को क्षतिग्रस्त होने से। ठीक है, कंप्लीट बाबू। चलिएगा, तो पूछेगा तंत्रिका ऊतक का काम क्या है? सूचना को आदान प्रदान करना। सूचना को आदान प्रदान करना। उसको बाबू कहता है, बाबू ध्यान दोगे, तंत्रिका ऊतक एक ऐसे ऊतक है जिसमें बाबू क्या होता है? विभाजन नहीं होती है। क्या होता है? मने बाबू यदि एक तंत्रिका तंत्र नष्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा? पुनः निर्माण की क्रिया नहीं होगी। पुनः निर्माण क्रिया क्या नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र में हम लोग पढ़े थे कोशिका में ना, कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एक ऐसा भाग है जिसका पुनः रिपेयरिंग काम नहीं होता, इसीलिए इसको बचा कर रखना। कंप्लीट। फिर से आप बोलोगे, तंत्रिका ऊतक से कौन कौन बना होता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका ऊतक का क्या काम है? सूचना को आदान प्रदान करना। तंत्रिका ऊतक बाबू कर किस भाग में बाबू जो होती है कोशिका विभाजन नहीं होती है? किस भाग में? तंत्रिका ऊतक में बाबू क्या होती है? कोशिका विभाजन क्रिया। कोशिका विभाजन क्रिया नहीं होने के कारण क्या होता है? इसका पुनः निर्माण नहीं होता। क्या बाबू होती है? पुनः निर्माण। तब पूछेगा पुनः निर्माण की क्रिया किस भाग में नहीं होती है? तंत्रिका ऊतक में। पुनः निर्माण क्रिया किस भाग में नहीं होती है? तुम लोग इंजॉय ले रहा है। हो गया। चलिए, अब वो आएंगे हम लोग संयोजी ऊतक बारे में। हम लोग पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कौन आएंगे? संयोजी ऊतक। कौन ऊतक बारे में? ध्यान से सुनोगे तो संयोजी ऊतक बाबू क्या होती है? ये बाबू क्या करती है? शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। क्या करती है? शरीर को भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम करे। पूछेगा जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़े उसको कौन सा ऊतक बोलते हैं? हाँ, तो बाबू संयोजी ऊतक में कौन कौन सा होता है? इसको बोलते हैं अस्थि होती है। क्या होती है? अस्थि। आपका रक्त और लसिका। कौन बुआ है? अस्थि, रक्त और कौन बुआ? लसिका। ये सब बाबू कैसे ऊतक बाबू हैं? संयोजी ऊतक, जिसका काम हुआ काम क्या है? एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने काम करता है। तब पूछे बाबू आपका रक्त बुआ जो है, रक्त कौन बुआ? ध्यान दीजिएगा, आपका जो रक्त होता है ये किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? ये बुआ होता है तरल संवहन ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? जो इसका काम क्या है? शरीर में ताप को नियंत्रण करना। अस्थि किससे बना होता है? अस्थि बाबू जो होती है सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है। चलोगे फिर सुनोगे, हमारे शरीर बाबू क्या है? आपका रक्त था और अस्थि था।
रक्त अस्थि बउआ कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक हुआ है? संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? जो एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है, जो एक भाग से उसे कौन सा ऊतक बोलेंगे? संयोजी ऊतक। तो बाबू आपका रक्त है, तो पूछेगा रक्त जो होता है किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? ये बाबू जो होती है तरल संवहन। संवहन माने क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहे, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है, इसीलिए क्या करता है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। माने बाबू क्या? आपका शरीर का तापमान नहीं तो बढ़ता, नहीं तो क्या होता है? बढ़ जाएगा तो बुखार लगेगा, घटेगा तो स्वाहा हो जाएगा। नहीं तो बाबू आपका शरीर का तापमान निश्चित रहे, निश्चित रखने का काम कौन करता है? रक्त। पूछेगा शरीर में तापमान को नियंत्रण कौन करती है? रक्त। चलिएगा, उसी प्रकार बाबू आपका अस्थि आती है। क्या कहती है? अस्थि। जो आपके शरीर का आकार निश्चित है ना, निश्चित नहीं है, दम सॉलिड, कहीं हम बदलेगी देखी तो जैसा शुरू में उसने हमेशा तो सॉलिड है, तो मैंने क्या? यह ठोस बाबू क्या? ठोस संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे बाबू? ठोस। पूछेगा अस्थि जो हड्डी होता है किससे बना होता है? ठोस संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे बाबू? ठोस संयोजी ऊतक से। किससे हुआ आपका? ठोस संयोजी ऊतक से। कौन बना होता है? अस्थि। कंप्लीट। बोलोगे रक्त किससे बना होता है? तरल संवहन ऊतक से। रक्त किससे बना होता है? तरल संवहन ऊतक से। अस्थि किससे बना होता है? ठोस संवहन ऊतक से। संयोजी ऊतक का काम क्या है? देखो बोलोगे ना तो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं बोलोगे तो जीवन काल कंफ्यूज रहोगे। बगलवा वाला गलबात तुम जीवन काल में कभी कर सकते हो, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा ना तभी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई एक बार होगा, दूसरी बार नहीं। इसको त्यागो, जब तक त्यागोगे नहीं जीवन में सुख आने वाला। यदि सुख चाहते हो, नहीं चाहते तुम लोग सुख? क्या नहीं चाहता हमको जीवन में सुख मिले? क्या नहीं चाह रहा है? सुख नहीं मिले, दुखे दुख रहे। ओ दुख से लड़ाई सो जाए, नहीं लड़ता है काहे ले? कि हमको सुख की प्राप्ति हो। जो चाहता है कि हमको जीवन में खाली दुखे भरल रहे। दुख माने कि कोई न साहब गरिया दे हमरा, दू गाड़ी दू लात मार दे, खाए दे तो नली वाला कीड़ा खा ले दे, रोटी कभी उसको नसीब ना हुए तो उसको क्या बोलते हैं? दुख से भरा हुआ। तो कोई चाहता है कि हमको दुख भर जाए, खाए के लिए तरसे हमें, चले भी तो चले में भटके से, तो इसको दुख भरा जिंदगी कहते हैं। यदि हम लांगड़ा भी हो गए और दुनिया के ऐसो आराम हमको मिल रहा है तो लांगड़ भी पता चलेगा कि हम लांगड़ हैं। इसी बाबू सुख जिंदगी में कौन ला सकता है? तो विद्या धन एक ऐसी धन है जो जीवन में क्या लाएगा? आपका खुद सुख लाएगी, और इसको नहीं ग्रहण करोगे तो कभी सुख का बाबू क्या आप लोग ख्वाब भी नहीं देखना। देखिए बाबू, आपके पास घर में ढेर पैसा होगा लेकिन ख़त्म हो जाता है। क्या विद्या धन कभी ख़त्म होता है? जितना बांटो उतना बढ़ेगा। हम जितना पढ़ा रहे हैं ना हमारे अंदर उतना बढ़ रहा है, नहीं पढ़ाएंगे घट जाएगा ऐसा में। इसलिए पढ़िए मन से। चलिए छोड़िए, अब बोलोगे संयोजी ऊतक का काम क्या है? हाँ, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को बोलोगे। संयोजी ऊतक कौन कौन होता है? अस्थि, क्या? अस्थि, रक्त और लसिका। बोलोगे रक्त किससे बना होता है? तरल संवहन ऊतक से। हाँ, रक्त का काम क्या है? बहुत सारा काम, एक काम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बता दिया, ताप को नियंत्रण करना। जो आपके शरीर में, शरीर के भिन्न भिन्न भाग में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है ऑक्सीजन है, जिससे उपापाचय क्रिया कोष काम होती है, और इसके द्वारा क्या मिलता है? शरीर को विशाल ऊर्जा मिलता है। ये उसको ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है क्या करता है? रक्त ही करता है। समझ गए? रक्त का काफी बाबू योगदान है। आपके शरीर में जितना गंदगी है, जो हम लोग कुछ खाना खाते हैं ना तो उससे गंदगी भी निकलता है। तुम लोग को आश्चर्यचकित होता होगा, हम खाते हैं रोटी, तो रोटी में गंदगी कहाँ से आ गया?
अरे वो नाइट्रोजनी पदार्थ बेकार पदार्थ होता है जो शरीर में जहर उत्पन्न करता है। क्या करती है? तो उसको निकालने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। तो रक्त हमारे प्रभु हो गए कि हे प्रभु हमको क्या किए? जहर से बचा दिए। नहीं, जो जहर से बचाया कौन किया? प्रभु ने कहलाया। हमारा शरीर में तापमान बढ़े नहीं, घटे नहीं, बुखार नहीं आवे, बुखार कमे नहीं, तो कौन करता नियंत्रण? रक्त ही करता है। इससे रक्त का हुआ योगदान बहुत काफ़ी अधिक है। इसलिए रक्त को शरीर में बनाए रखे, इसके लिए आप लोग प्रचुर मात्रा में भोजन करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन हरा साग जरूर ग्रहण करें, पालक सेवन जरूर करें। कुछ कुछ लड़कियां हैं उसको पालक पसंद नहीं पड़ता है, नहीं, इसलिए पालक सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है। जानते हो तुम लोग, गांव में एक साग पाया जाता है, ऐसे उग जा गए, खरथुआ। खरथुआ में सबसे क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या होती है? आयरन पाया जाता है। उसको खाओगे ना शरीर आपका लाल हो जाएगा। समझ गए? इसलिए आप लोग खरथुआ का साग बेकार नहीं समझना। सबसे क्या है? सबसे अच्छा साग है कौन? खरथुआ का साग। खरथुआ का साग खाने से क्या होगा? शरीर में आयरन मिलेगा। शरीर में क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। जब शरीर में आयरन अधिक रहेगी तो हीमोग्लोबिन अधिक होगा, और हीमोग्लोबिन अधिक होगी तो शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाएगा। शरीर में अधिक ऑक्सीजन जाएगा तो शरीर को अधिक ऊर्जा मिलेगी, बीमारी कुछ नहीं होगा। माने आप कितना रोग से लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? किससे? ये वो खरथुआ खाने से। समझ रहे बात को? अब देखो आदमी बाबू काला और गोरा कैसे होता है? गोर और कार चिन्ह था प्रभु हमारे, हम बहुत कम मार मारा है। चिट्ठी पहुंचा भाई। चलो सुनो ध्यान से, हम क्या पढ़ा रहे थे, भूल गए सब कुछ। अच्छा, गोर अवकार। देखो हमारे शरीर में क्या होता है ना, त्वचा पर एगो पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेलिकल पदार्थ। कुछ मेलिकर कुछ बताया तुम लोग ने? मेलियल कुछ है, मेलिकाइन। हाँ, मेलिकाइन पाया जाता है। जिसके शरीर में अधिक मेलिकाइन पाया जाएगा ना वो अधिक काला हो जाएगा, और जिसके शरीर में कुछ छून पाया जाएगा वो अधिक गोरा हो जाएगा। इसका काफ़ी योगदान है। अरे ये नहीं समझना हम कार ही है तो हम खराब ही है, हम अच्छा ही है। काला आदमी को ओजोन जो नष्ट होता है ना, ओजोन जो विकिरण आता है